शास्त्र को भी वो मिथ्या साबित करने की चेष्टा करेगा। ये बहुत ही गंदा मन है। ये जो अंतःकरण मन बुद्धि है ये बहुत ही गंदा है। अनुकूलता में तो मान सकता है, जब प्रतिकूल उसके हुआ फिर वो नहीं मानेगा। तो वो उदाहरण देगा, बिल्कुल मलिन है, वो बीमार है, इसकी दवा हो रही है। सदगुरु वैद्य के द्वारा जो उपदेश दिए गए यही दवा है। तो ये कुंठित भाव आएगा आपके अंदर, ये कुंठित भाव आ सकता है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, पक्की बात समझ लो। घबराओगे तो मन घबराने के लिए ही ये फेंक रहा है कि हमें विषयों में ले चलो, बिल्कुल नहीं। नाम प्रिया प्रीतम में विषय है। सोचो, जिनका नाम जप करके निर्विषय हो जाते हैं, उन प्रभु में कहीं, अरे ये मलिन भाव तो भोगते भोगते भोगियों को भी घृणा हो जाती है। कितने से उदाहरण आए, भोगते भोगते भोगियों को घृणा हो गई। योगियों की तो बात जाने दो। फिर माया अतीत प्रकृति जिनके अधीन, उन प्रभु में ये दोष थोड़ी होते, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ये तो भक्त जब भक्ति करता है तो भक्ति की जब प्रेममयी तरंगें स्फुरित होती हैं, ये सब बह जाते, कोई विकार नहीं रहता। फिर प्रभु में कहा, पर मन है वो ऐसा सोच सकता है, घबराना नहीं। वो मन है बीमार, आपकी सोच नहीं है। आपको उसमें कोई परेशान नहीं होना। ये मन आपको ऐसा गिराने की चेष्टा कर सकते। बड़े महापुरुष है, देखो एक एक वृत्ति पढ़ करके बता रहे हैं। हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारा चित्त प्रविष्ट हो जाएगा प्रिया प्रीतम की लीला में। ऐसी सामर्थ्यशाली हैं कि लालजू के भी मन को चुरा लेती हैं और वो भी सुध भूल जाते हैं। फिर तुम चिंता क्यों करते हो? वही श्री जी तो हमारी स्वामिनी है, हमारे माई श्यामाजू को राज। तुम चिंता मत करो, श्री किशोरी जी की कृपा से बिंदु मात्र भी तुम्हारे हृदय में कोई विकार चिंतन नहीं रह जाएगा। भरोसा कर लो, डॉक्टर बढ़िया है, दवा अमोघ है। पहले से कह रहे हैं कि इस दवा को स्वीकार करने वाला बिल्कुल बिंदु मात्र भी रोगी नहीं रहा है। तो हमें विश्वास कर ले, थोड़ा रोग पुराना है, समय लग सकता है, दीर्घ काल समय लग सकता है। आपको बहुत वर्ष नाम जप करते हुए साधन में लगे हुए ऐसा लग सकता है कि मेरे मन में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वही गंदी बातें चल रही। तो हमने प्रार्थना की कि करोड़ों बार वही क्रियाएं हुई, वही चिंतन हुआ, वो सब नष्ट हो रहा है, वो सब साफ हो रहा है। बार बार वही वृत्ति आ नहीं रही, बार बार वही क्रियाएं की है तो बार बार वही वृत्ति आके नष्ट हो रही, क्षीण हो रही है। धैर्य पूर्वक चलो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। श्री लाडली जी अत्यंत कृपालु हैं, हमारे सारे दोषों को मिटा देंगी, अपराधों को क्षमा कर देंगी और हमें अपने प्रेम रंग में रंग देंगी। श्री धाम वृंदावन का आश्रय, रसिकों का संग, निरंतर नाम जप और किसी भी तरह से भय को स्वीकार न करना। अब जैसे भी हम लाडली जी के हैं तो ये जो निर्भयता है ये काम क्रोध से लड़ने की सामर्थ्य देगी। नहीं तो हम ऐसे घबरा गए हैं कि वो जरा सा हावी हो तो हम बिल्कुल उसके आगे आत्मसमर्पण कर देते, जैसा चाहे वैसा करवा ले, जलाए मत, इतने घबरा गए हैं। तो हम श्री जी के आश्रय से, श्री जी के नाम जप से ऐसे बलवान बनेंगे कि ये विकार हमें बिंदु मात्र भी विचलित नहीं कर पाएंगे।